हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परवीन क्लासेस। जेहेतु एग्जाम बहुत कम दिन रहा सो आज ए वीडियो रे आमे कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पई फिजिक्स रो VST सीरीज स्टार्ट करबा। सो वीडियो टी भल लागिले लाइक एंड शेयर करंतु और मोर वीडियोस पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सो चलंतु स्टार्ट करिबा। आज VST सीरीज रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन दिस रॉड इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकेंड। इफ द एंड्स आर मेंटेन एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड देन द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी केते पचारछि। ताले आमे रेट ऑफ हीट फ्लो ताको कौन लिखि परबा आमे dq by dt। तो आम जाने dq by dt आमर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस योर इनिशियल टेम्परेचर। ताले आम या लिखि परबा ना नहीं dq by dt इक्वल टू k इंटू t2 माइनस t1। एठी तुम केटा तुम कौन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यही फॉर्मूला को लेकिन आम फर्स्ट कंडीशन देखा आमर फर्स्ट कंडीशन रे टेम्परेचर केते अछि 100 आउ 110 अछि। तो आमर तुम T1 केते देछि 100 आउ T2 केते देछि तुमरो 110। तो आम फर्स्ट कंडीशन पे लिखि परिबा dq1 by dt इक्वल टू केते हबो k into T2 minus T1 मींस 110 minus 100। तले एटा केते हेजबो तुमरो k into 10। तो याको आम इक्वेशन 1 दे देबा। सिमिलरली आम नेक्स्ट कंडीशन पे बाहर करबा कोन dq2 by dt इक्वल टू केते हबो k into t2 केते अछि एठी तमरो 210 अछि 210 माइनस एटा केते अछि 200 अछि 200। तले एटा भी केते हबो सेम तमरो 10 into k। तो याको हम इक्वेशन 2 दे देबो। तो आम कौन ऑब्जर्व कले आमर इक्वेशन 1 रे भी से 10 के बाहर इक्वेशन 2 रे भी से 10 के बाहर। तो एथिरो आम कौन एज्यूम कले तुमर dq1 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू केते हबो dq2 बाय dt। ताले आमर कौन देछि क्वेश्चन दे द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकेंड। मीन्स तुमर dq1 बाय dt केते देछि 4 जूल पर सेकेंड। जेहेतु तुमर dq1 बाय dt इक्वल टू dq2 बाय dt ताले आमर आंसर केते हबो से 4 जूल पर सेकेंड। बोथ कौन हबो इक्वल हबो। ताले आमे ऑप्शंस देखिबा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन देछि एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर increases but pressure remains constant the sound produced will have। ताले एठी हमें देखिबा हमें जानछे वेलोसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। जदि हमर तमरो टेम्परेचर इंक्रीज करिवो ताले वेलोसिटी कोन हबो आल्सो इंक्रीज करिवो। तो फर्स्ट कोन देछि तमरो लार्जर वेलोसिटी माने एटा ठीक हबो लार्जर वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिबा हमर आ गोटे फार्मूला अछि v इज इक्वल टू तमरो लैम्बडा न्यू। तो एठी तमरो भी कोन हबो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ताले हमरो ताले कौन हम हमर वेवलेंथ भी इंक्रीज हम तो लार्जर वेवलेंथ भी हम तुम। तो ऑप्शंस आम देखा ये। तो ये तुम आउ गोटे कौन देछि तुम फ्रिक्वेंसीटा कौन देछि कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी दे देछि। ताले हमर ऑप्शंस कौन हम IV टा ठीक हम बोथ I एंड सेकेंड I आर करेक्ट लार्जर वेवलेंथ एंड लार्जर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस पर मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज तुम ये आर वैल्यू केते दे देछि 2 कैलोरी देछि। ताले एठी हमरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन होबो तमरो 3/2 RT। एठी तमरो दे देछि। तो एठी तमरो कोन देछि तमरो R वैल्यू केते दे देछि 2 देछि आ टेम्परेचर केते देछि तमरो 27 डिग्री देछि। ताको हमें केल्विन रे कन्वर्ट कर दबा 273 मल्टीप्लाई कर दबा हमरा केते हे जिवो 300 हे जिवो। ताले t जगह रे हमें केते पुट करबा 300। ताले हमारा आंसर केते हबो तमरो 900 हबो आंसर। ताले ऑप्शंस देखिबा ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 cm and an outer sphere of radius 13 cm. The outer sphere is earth and the inner sphere is given by a charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric sphere is filled with the liquid of dielectric constant 32. Determine the capacitance of the capacitor. तो आम जाने स्फेरिकल कैपेसिटर रे कैपेसिटेंस रो फार्मूला कौन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुमरो
ए बी बाई बी माइनस ए। तो तुम ये ए कौन इनर रेडियस बी है तुम आउटर रेडियस जेहेतु तुम ये डायलेक्ट्रिक देछि तुम कौन देछि कंसेंट्रिक स्फीयर इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 ताले एठी हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यूज करबा एटा केते हे तुमरो एप्सिलम आर 4 पाई एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए हे जिवो तुमरो फार्मूला। तो देखिबा गिवन कौन कौन देछि तुमरो इनर रेडियस केते देछि तुमरो 12 सेंटीमीटर देछि तो ताकू हम मीटर रे कन्वर्ट कर देबा 0.12 मीटर हे जिवो तुमरो आउटर के रेडियस केते देछि 13 सेंटीमीटर सेटा भी सेमति हे जिवो 0.13 मीटर। आउ कौन देछि तुमरो क्वेश्चन रे चार्ज देछि चार्ज केते देछि 2.5 माइक्रो कूलम तो ताकू हमें कूलम रे कन्वर्ट कर देबा केते हो 10⁻⁻6 कूलम। आ तुमरो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते देछि तुमरो 32 देछि। तो हमें सब जाक वैल्यू पुट करके व्यवहार करबा फार्मूला रे। तो हमर फार्मूला केते थिला तुमरो 4 पाई एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो 1/4 पाई एप्सिलम जगह हमें केते पुट कर देबा 1/9 इंटू 10⁻9 एप्सिलम आर वैल्यू केते देछि तुमरो 32 ए देछि ए केते बाहर करथले हमें 0.12 एटा हबो तुमरो 0.13 डिवाइडेड बाई 0.13 माइनस 0.12। तो ये मुझे पूरा सॉल्व करनी वीडियोटा लेंदी हो आमर आंसर कौन हम आंसर इक्विवेलेंट कौन हम तुम 5.5 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड। ताले हमें ऑप्शंस देखिबा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केप्लर्स लॉ इज आल्सो नोन एज हार्मोनिक लॉ। तो केप्लर्स 3टा लॉ अच्छी तो ये तुम ऑप्शन रे थर्ड लॉ टाको आम कौन कहबा ना तुम हार्मोनिक लॉ। थर्ड लॉ कौन कहूँ तुम टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो यही फॉर्मूला बेस रे भी क्वेश्चन आसुची तुम देखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस ट्रैवल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम टेकन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू केते हबो पचारछि। तो ये तुम क्वेश्चन रे कौन गिवन देछि तुम डिस्टेंस ट्रैवल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। ताले हमें लिखि परिबा x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर रूट ऑफ t। ताले हमें ताकू कांस्टेंट प्रोपोर्शन साथ इक्वल कर देबा केते हबो k इंटू रूट t। ताले हमें देखिबा हमें वेलोसिटी केमति बाहर करबा dx बाई dt बाहर करबा। ताले हमर केते हे जिवो k इंटू एटा केते हे जिवो हाफ t रे पावर केते हो -1/2 एटा हमर वेलोसिटी बाहरी गला। तो एइठू हमें कोन करबा तो एइठू हमें वेलोसिटी रे एक्सप्रेशन कोन पाइले तमरो k इंटू हाफ t टू द पावर -1/2। जदि हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देबे ताले एटा केते हबो k स्क्वायर बाई 4 एटा केते हे जिवो t रो पावर केते हबो -1 हबो। तो t टू द पावर -1 तमरो केते हबो 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। तो यही एक्सप्रेशन टा हमर आगो को दरकार पड़िबो। ताले हमें देखिबा नेक्स्ट हमर कोन क्वेश्चन रे पचरछि एक्सीलरेशन पचरछि a बाहर करबा कोन dv बाई dt बाहर करबा। तो अगेन हम डेरिवेटिव कले हमर केते हे जिवो एटा तमरो k/2 एटा केते थिला हमर हाफ t टू द पावर -1 k/2 हमें रखि देले एटा केते हबो -हाफ t इंटू -3/2 एतिके हमर बाहरला। तो हमें याकू लिखि परिबा कोन -k/2 याकू हमें लिखि परिबा ना नहीं एटा केते अछि हाफ अछि एटा केते लिखि परिबा t टू द पावर -हाफ एटा हे जिवो t टू द पावर -1 लिखि परिबा। ए जो t टू द पावर -1 बाहरला हमें या पूर्व जो एक्सप्रेशन टा बाहर करथिले सेठी हमें पुट करबा। मैं को सिंप्लीफाई करके लिखि परिबा केते -1/2 k इंटू 1/2 t टू द पावर -1/2। तो एटा जो t टू द पावर -1 थिला हमें केते बाहर करथिले 4v स्क्वायर बाई k स्क्वायर बाहर करथिले। तो एटा को हमें लिखि परिबा -हाफ एटा कहार वैल्यू v रा वैल्यू v एटा केते हेला 4v स्क्वायर बाई k स्क्वायर। तो एटा हमर केते हेला तमरो एटा कैंसिल हो गेला -2vq बाई k स्क्वायर। एटा हमर कोन बाहरछि एक्सीलरेशन बाहरछि। तले एक्सीलरेशन और वेलोसिटी भीतर रिलेशन ताले कोन हैला तमरा a डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू vq। तले हम ऑप्शंस देखिबा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स वेलोसिटीज आर v1 and v2 when the displacement from the mean position are y1 and y2 respectively then its time period केते हबो पचरछि। हमें जानछि सिंपल हार्मोनिक मोशन रे वेलोसिटी केते
ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपली आम v1 केते लिखिपर तुम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस y1 रो स्क्वायर ये देती तुम। तब v2 आम लिखिपर सेमती तुम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस y2 रो स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप रे आमे कौन करबा ना स्क्वायरिंग करदबा बोथ साइड। तो आम यदि v1 स्क्वायर करबा तले केते हेइदिबो ओमेगा स्क्वायर एटा केते हेइदिबो ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर तार स्क्वायर रूट कौन हम उठी जीवो। नेक्स्ट तुम v2 स्क्वायर केते हेइजिबो ओमेगा स्क्वायर एटा केते हबो ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर एतिके हेइजिबो। नेक्स्ट आमे कौन करबा ना ताकू माइनस करदबा केते v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर करदबा एटा केते हबो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y2 स्क्वायर एटा कैंसिल हो गला। ताले हमर केतिक रहइला सिंपलीफाई कले एटा तुम रहइबो ओमेगा स्क्वायर हम यदि कॉमन नै जिबा एटा केते रहइबो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ताले हमर लेफ्ट साइड केते थिला तुमर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू एतिकी बाहरला हमर। नेक्स्ट आमे कोन करबो ना ओमेगा बाहर करबो ओमेगा कले एटा कोन होबो डिवाइड हे जिवो केते होबो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर रो रूट ओवर। ताले हमको कौन पचार क्वेश्चन रे टाइम पीरियड पचार। तो टाइम पीरियड हम जान टी केते 2 पाई बाय ओमेगा। तो एटा कौन हम रिवर्स हे जिवो 2 पाई एटा केते होबो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर रो रूट ओवर। तो एतिक भाला हमर आंसर टाइम पीरियड पे। ताले हमें ऑप्शंस देखिबा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। आमे जानछे हाइड्रोलिक लिफ्ट तमरो पास्कल लॉ प्रिंसिपल को सैटिस्फाई करे। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि इफ द अर्थ वेयर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे विल बी केते हबो बाहर करी। तो ये आम मन रखिबो तुम टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते हबो r स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आम लिखि परबा केते t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर। तापर आम कौन करबा ना डिवाइड कर दबा। तो डिवाइड करबा केते हबो तुमरा t2 बाई t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते हबो r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। तो आम याकू इक्वेट करके लिखिदबा एटा इक्वेट करके लिखिदबा केते हबो t2 बाई t1। तो हमर कोन देछि तमरो सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज। तले एटा के तमरो केते हे जिवो r1 बाई 2 रो स्क्वायर हे जिवो। तमरो फाइनल रेडियस टा एटा केते हबो r1 स्क्वायर हबो। तो याकू आम सिंपलीफाई करबा केते हबो तमरो r1 स्क्वायर बाई 4 एटा केते हिजबो 1 बाई r1 स्क्वायर। तले एटा कैंसिल हे गेला तले केते हला 1 बाई 4 हला। हमर लेफ्ट साइड केते थिला तमरो t2 बाई t1 थिला। तो हमको कोन बाहर करिया कहिछि टाइम पीरियड बाहर करिया कहिछि। तले t2 केते हबो तमरो t1 बाई 4 हबो। हमें जानछे अर्थ रो टाइम पीरियड तमरो केते अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर। तले 24 बाई 4 केते हबो 6 आवर हबो तमरो आंसर। तले हम ऑप्शंस देखिबो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ए वायर ऑफ लेंथ L and radius R is clamped rigidly at one end. When the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by L. Another wire of the same material of length 2L and radius 2R is pulled by a force 2F. Find the increase in length of the wire. तो आम जानछे हमरो यंग्स मॉड्यूलस रो फार्मूला कोन F by A into L by del L। एटा तुम फोर्स एरिया एटा लेंथ एटा तुम इंक्रीज इन लेंथ। तो ये इंक्रीज इन लेंथ को तुम नहीं एल नहीं तो आम डेल एल कर लास्ट आम एल पुट करदेव। तो डेल एल कर तुमको इजी हम। तो तुम देखा आम फर्स्ट वेयर पे आम लिखा फर्स्ट वेयर पे केते लिखा एफ बाई तुम एरिया केते हम पाई आर स्क्वायर। तो एल बाई डेल एल नहीं जीवा। तापर देखिए आम सेकेंड वेयर पे कंडीशन कौन देछि हमर फोर्सटा कौन हो जाउछि 2 टाइम्स हो जाउछि 2f हो जाउछि रेडियस केते होछि 2r हो जाउछि। तो हमें एई वैल्यू को नहीं करबो। तो एटा केते हो 2f एटा केते हो पाए 2r रो स्क्वायर। एटा तमरा केते हो लेंथ भी तमरा कौन हो इंक्रीज होछि 2l टाइम्स हो जाउछि। तो 2l डिवाइडेड बाय तमरा केते हो इंक्रीज इन लेंथ को हम नहीं जीवा डेल एल डैश। तो याकू आम सिंप्लीफाई कले हमर केते हो ये देख गोटे 2 अच्छी 4 हो 2 स्क्वायर हो 4 हो बोथ कैंसिल हो। तो आम नेक्स्ट स्टेप रे केते लिखिबा केते हबो f बाई
पाए आर स्क्वायर एटा केते हबो एल बाई डेल एल डैश तो हमर दीटा को बाहरी गला एबे हमें कोन करबा ना दीटा को देखिबा कोन इक्वेट कर दबा हमर यंग्स मॉडुलस कोन हबो मटेरियल रो सेम हबो ताले हमें इक्वेट करले केते हबो हमर एफ बाई पाए आर स्क्वायर इंटू एल बाई डेल एल इक्वल टू केते हबो एफ बाई पाए आर स्क्वायर एटा केते हबो एल बाई डेल एल डैश तो सब जाक सेम सेम अच्छी कैंसिल हो तुम केते होची तुमर डेल एल इक्वल टू केते हबो डेल एल डैश होची तो तुम क्वेश्चन रे कोन देइथिला तो इंक्रीज इन लेंथ केते नहीं से स्मॉल एल नहीं छी ताले हम लिखि देबा एल ताले हम ऑप्शन से देखि तुम आंसर कोन हैला एल हैला सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 cm and focal length of eyepiece is 3 cm when the object is kept at 1.25 cm in front of the objective the final image is formed at infinity magnifying power of the compound microscope should be केते हबो पचरछि तो फर्स्ट देखि देबो हम एटा कोन कोन गिवन देइछि तमर देइछि तो फर्स्ट कोन देइछि तमरो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव केते देइछि 1.2 cm देइछि तापर कोन देइछि आईपीस रे केते देइछि फोकल लेंथ 3 cm देइछि तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते देइछि तमरो 1.25 तले अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन हम तुम नेगेटिव हम तो इमेजटा कौन देइछि तुम इनफिनिटी रे फॉर्मेशन होउछि फाइनल इमेजटा तो एतिक तुम डाटाटा गिवन देइछि तो नेक्स्ट आमे कौन यूज बाहर करबा तुम इमेज डिस्टेंसटा बाहर करबा बाय यूजिंग योर लेंस फार्मूला तो हमर नेक्स्ट देखिबा आमे फार्मूला अप्लाई करबा केते 1/f इक्वल टू 1 बाय तुमरो v नॉट माइनस 1 बाय u नॉट बाहर करबा तो माइनस अच्छी तो आम ये पुट करवा आम कौन बाहर करवा 1 बाय v नॉट तुम के 1 बाय f नॉट प्लस 1 बाय u नॉट तो 1 बाय f नॉट जगह के पुट करवा 1.2 एटा के प्लस 1 बाय माइनस 1.25 तो ये वैल्यू आम पुट करवा तो या सिंप्लीफाई कले v नॉट वैल्यू के बाहर तुम तो v नॉट आमर बाहर तुम 30 सेंटीमीटर ये मुझे पूरा सॉल्व करनी कहीं वीडियोटा लेंदी हो बोली पूरा सॉल्व करूनी तो ये आमर बाहर v नॉट तो आम नेक्स्ट कौन पचार क्वेश्चन रे मैग्निफाइंग पावर पचार मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला के v नॉट बाय u नॉट एटा के हम d बाय fe तो ये तुम d टा तुम कौन डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आम जानी एटा केते निया हुए तुम 25 सेंटीमीटर निया हुए तो आम सब जाक वैल्यू पुट करबा नेक्स्ट स्टेप रे तो केते पुट करबा हमर v नॉट टा केते तुम बाहर लाबे 30 u नॉट केते देछि 1.25 एटा तुम केते हबो 25/3 तो याकू सॉल्व कले हमर केते बाहर तुम आंसर 200 तले 200 हैला तुम राइट आंसर तले हम ऑप्शंस देखिबा ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट ईयर आसला तो एटा को भलसे देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस of focal length 40 cm and 4 cm respectively. To view an object 200 cm away from the objective, the lenses must be separated by a distance केते हबो पचरछि. फर्स्ट देखिबा कौन कौन गिवन देछि तमरो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव केते देछि 40 cm तापरे कौन देछि आईपीस रे केते देछि 4 cm देछि तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते देछि 200 सेंटीमीटर देछि बाय साइन कन्वेंशन आमे नेगेटिव नै जिबा 200 सेंटीमीटर सिमिलरली आमे टी बाहर करबा इमेज डिस्टेंस ता बाहर करबा जेमति आमे प्रीवियस क्वेश्चन रे करथिले लेंस फार्मूला यूज करिकि 1 बाय v नॉट माइनस 1 बाय u नॉट तराडे केते हबो 1 बाय v नॉट हबो केते 1 बाय f नॉट प्लस 1 बाय u नॉट केते हबो 1 बाय 40 प्लस 1 बाय माइनस 200 तो याकू सिंप्लीफाई कले तमरा आंसर आसीबो v नॉट ता तमरा आसीबो केते 50 सेंटीमीटर आसीबो 50 सेंटीमीटर तमरा v नॉट ता भाला नेक्स्ट कोन पचरछि देखिबा कोन एठी पचरछि द लेंसेस मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस माने हमें से जे ट्यूब रो लेंथ ता बाहर करबा हमरा दीटा लेंस रहइबो ना तांका भीतर डिस्टेंस ता बाहर करबा ट्यूब लेंथ बाहर करबा तो आमर फॉर्मूला कौन हम ट्यूब लेंथ पाई आम केमती बाहर कर एल टा तुम कौन हम केमती बाहर कर इमेज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव आउ क्या ऐड कर फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस तो आम केते इमेज डिस्टेंस बाहर v नॉट एबे बाहर आमर फोकल लेंथ ऑफ कार आम नबा आईपीस नबा आम केते बाहर 50 बाहर थिला तो एफ ईटा आमर केते देछि देखो क्वेश्चन रे 4 देछि तो 4 तुम ऐड कर दबा केते हबो 54 सेंटीमीटर तले तुम आंसर केते हला तुम 54 सेंटीमीटर तले आम ऑप्शंस देखिबा
सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 2 × 10⁻⁻4 मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड एंड द स्लिट स्क्रीन्स डिस्टेंस इज डबल देन द न्यू फ्रिंज विड्थ केते हबो पचार आमे जानछे फ्रिंज विड्थ रो फार्मूला कोन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे लैम्बडा d बाई डी तुम डी टा कौन तुम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन आउ एटा कौन तुम डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स ताले एठी हमर केते दे देछि एटा वैल्यूटा केते दे देछि 2 × 10⁻⁻4 दे देछि माने बीटा रा वैल्यू तापर से कौन पचारछि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ बिटवीन द स्लिट इज हाफ एंड द स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस इज डबल माने डी टा तुम केते हे जिवो d बाई 2 हो कैपिटल डी टा केते हो तुम 2d हो गले ताले तुम बीटा कौन चेंज हो बोली पचारछि से ताले हम बाहर करबा नेक्स्ट स्टेप रे बीटा डैश केते हबो लैम्बडा d जगह केते पुट करबा 2d d जगह स्मॉल d जगह केते पुट करबा d बाई 2 ताले एटा केते हो 4 लैम्बडा d बाई d एई वैल्यूटा तो गिवन देछि हमको केते 2 × 10⁻⁻4 ताले हम कर देबा 4 × 2 × 10⁻⁻4 ताले हमर केते आंसर आसीबो 8 × 10⁻⁻4 ताले हमारा आंसर कौन होबो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच वॉल ऑफ ए क्यूब हैविंग ए चार्ज q एट इट्स सेंटर केते बो पचारछि ताले हमर गोटे क्यूब देछि क्यूब रो सेंटर रे कोन अछि चार्ज अछि केते q ताले हमर टोटल फ्लक्स केते होबो phi इज इक्वल टू केते होबो q बाई एप्सिलॉन नॉट होबो आमे जानि क्यूब रे केतेटा फेस अछि 6टा फेस अछि तो से माने कोन करिबे ने सिमेट्रिकल रहिबे काहा को चार्ज रे सहित सिमेट्रिकल रहिबे एंड दे विल हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स से माने कोन करिबे इक्वली कंट्रीब्यूट करिबे फ्लक्स पई तो हमर टोटल फ्लक्स केते अछि q बाई एप्सिलॉन नॉट तले केतेटा फेस अछि हमर 6टा फेस अछि तो हमें कोन करिबो ना 1/6 टाइम हे जिवो तले एटा केते हे जिवो आंसर q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हबो इच फेस रे तमरो कोन फ्लक्स हबो तले हमर आंसर कोन हला q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट तले ऑप्शंस देखिबो सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट केते हबो पचारछि एठी हमें दीटा कौन करिबो ना प्लेट कंसीडर करिबा जे भीतर डिस्टेंस केते अछि स्मॉल d अछि तार एरिया केते अछि तमरो a अछि आ चार्ज सेठी केते अछि प्लस और माइनस q अछि बोथ प्लेट रे चार्ज तो हमरा एठी तमरो कोन हबो एठी तमरो सरफेस चार्ज डेंसिटी केते हबो सिग्मा इज इक्वल टू केते हबो q बाई a तो हम जानि छी हमरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेठी केते हबो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लेट केस तले एटा केते हिजबो एठी पुट कर दबा हमें वैल्यू q बाई a सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट तमरो बाहरी गले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरला तो हम कोन पचरछि पोटेंशियल डिफरेंस पचरछि तले पोटेंशियल डिफरेंस केते हबो पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तले हमें मल्टीप्लाई कर देबा हमर e केते बाहरतला q बाई a एप्सिलॉन नॉट इनटू d तले एडा ही तमरो हला आंसर तले हम ऑप्शंस देखिबा सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि टू वायर्स of the same material having same length in the ratio 1:2 and diameter in the ratio 2:3 are connected in series with an accumulator. What is the ratio of potential difference across the two wires? तो एठी हमें रेजिस्टेंस रो फार्मूला जानछि केते रो L बाई A तमरा एठी रो कोन रेजिस्टिविटी तो एठी हमर क्वेश्चन रे कोन मेंशन करछि डायमीटर देछि तले हमें डायमीटर फॉर्म रे तक कन्वर्ट करबा रो L बाई एटा केते एरिया फार्मूला केते पाई r स्क्वायर तले डायमीटर जेहेतु देछि हम केते लिखि परबा d बाई 2 रो स्क्वायर तो एटा तमरा केते हिजबो 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई d स्क्वायर तो एई फॉर्म रे हम लिखिबा रेजिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन पे लिखिबा r1 पे लिखिबा और r2 पे लिखिबा तो हम केते लिखि परबा r1 केते लिखि परबा तमरा 4 रो L1 डिवाइडेड बाई पाई d1 स्क्वायर सिमिलरली r2 लिखि परबा केते 4 रो L2 डिवाइडेड बाई पाई d स्क्वायर एटी सेम मटेरियल देछि तमर रेजिस्टिविटी कोन हो सेत पे सेम होबो तमरो हैला तो तापर हम कोन करबा ना डिवाइड करबा केते r1 बाई r2 करबा तो केते हिजबो 4 रो L1 डिवाइडेड बाई पाई d1 स्क्वायर एटा कोन हिजबो रिवर्स हिजबो केते पाई d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रो L2 तो हमरा एटी कैंसिल हिजबो 4 4 पाई पाई कैंसिल हिजबो हमरा रहइबो कोन L1 बाई L2 एटा केते हबो d2 बाई d1 रो स्क्वायर
तो ये आम देखा ये आम एक्सप्रेशन बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती तुम लेंथ रेशियो केते अच्छी 1:2 अच्छी। तो आउ कौन देती कहार आउ गोटे रेशियो देती तुम डायमीटर रेशियो देती 2:3। ताले आम ये पुट करदे तुम के L1/L2 जगह के पुट कर 1/2 डायमीटर देती मैंने D1/D2 के 2/3 देती D2/D1 के पुट कर 3/2 रो स्क्वायर। तो या आम सिंप्लीफाई करवा यहाँ के हम तुम 1/2 यहाँ हम के 9/4। ताले ये के तुम 9/8 बाहर तुम कौन कहार आंसर R1/R2 ये बाहर तुम रेजिस्टेंस वैल्यू। किंतु क्वेश्चन कौन पचार पोटेंशियल डिफरेंस पचार। नेक्स्ट आम बाहर करवा पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करवा 1 रो तापर पोटेंशियल डिफरेंस 2 रो। तो ये हम डिनोट करदे V1/V2 आम ओम्स लॉ अनुसार लिखिपर V1 टा लिखिपर I1 R1 I2 R2। आउ क्वेश्चन ये कौन कौन गोटे मेंशन करछि तुम सीरीज रे कनेक्शन अच्छी। तो सीरीज रे थिले तुम करेन्ट कौन थी बोथ केस रे सेम रहिबो। तले I1 I2 कौन है कैंसिल हो गला। तले एटा केते हेजिबो इक्वल टू R1/R2। तले हमर केते बाहरला तुमर V1/V2 केते बाहरला R1/R2। तो R1/R2 हम केते बाहर करथले 9/8 बाहर करथले। तले हमर V1/V2 भी केते हबो 9/8 हबो। ताले हमर ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 9 ohm and when connected in parallel their total resistance become 2 ohm। calculate the value of each resistance। ताले एटी कौन देछि सीरीज रे देछि माने सीरीज रे केते हबो R1 + R2 इक्वल टू केते हबो 9 ohm हबो। आ तुम पैरेलल रे हेले केते हबो 1/R1 + 1/R2 इक्वल टू तो ताको हम सिंप्लीफाई कर दबा केते R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माने 1/R इक्वल टू हेले जदि R इक्वल टू हेले तले तुम केते हबो एटा केते हेजिबो तुम केते देछि तुम 2 देछि। तो आम लिखि परिबा केते R1 R2 केते हबो 2 * R1 + R2। ताले हमर केते बाहरला R1 R2 केते बाहरला 2 * R1 + R2 एटा केते हिजबो एटा देइथिला तमरो R1 + R2 9 देछि। ताले एटा केते हेला 18 ohm बाहरी गेला। तो या परे हम बाहर करबा कोन तुम बाहर करबा R1 - R2 किंतु बाहरबो a + b रो होल स्क्वायर -4ab। ताले हम कर दबा R1 + R2 रो स्क्वायर -4 R1 R2 रो रूट ओवर। तो एटा केते देछि तमरो 9 स्क्वायर -4 * एटा केते बाहरला तमरो 18 बाहरला। तो एटा केते हिजबो 81 - 72 9 रूट ओवर केते हिला तमरो 3 बाहरला। तो ताले R1 - R2 केते बाहरला तमरो 3 बाहर। एबे हमें सॉल्व करबा केते तमरो R1 + R2 इक्वल टू केते देछि 9 देछि। ताले R1 - R2 केते देछि 3 देछि। तो याकू सिंप्लीफाई करले केते हबो 2R = 2R1 इक्वल टू केते हबो 12 भेला तमरो R1 ताले केते बाहरला 6 ohm बाहरला हैला। ताले हमें एठी R1 जगह वैल्यू पुट कर देके R2 बाहर कर परबानी। R1 जदि तमरो एठी केते हबो 6 हबो R2 तो केते हबो तमरो 3 ohm हबो R2 ताले केते हबो 3 ohm हबो। ताले R1 R2 रे वैल्यू बाहरला। ताले हम ऑप्शंस देखिबा ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि इफ इन ए सर्कुलर कॉइल A of radius r current I is flowing and in another coil B of radius 2r a current 2I is flowing then the ratio of magnetic field BA and BB produced by them will be केते हबो पचारछि। हमें जानछि इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड तमरो केते हबो μ0 I/2r हैला। ताले हमें तार यदि रेडियस 2r हे जिवो और करंट 2I हे जिवो ताले एटा केते हे जिवो B डैश इक्वल टू μ0 2I/2 * 2r हे गेला। तो एटा कैंसिल हे गेला एटा केते हैला μ0 I/2r। तो एबे देखिबा B और B डैश कोन बाहरला सेम बाहरला नै जदि हम रेशियो नबा ताले कोन हे जिवो 1 हे जिवो ना नै। ताले हम रेशियो नबा एठी ताले केते हबो B/B डैश केते हे जिवो 1 हे जिवो। ताले हम ऑप्शन देखिबा ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लेंजेस लॉ इज ए कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हिच। अच्छा हम जानछे लेंजेस लॉ रे कोन हुए इंड्यूस करंट कोन करे सब बडे कोन करे अपोज करे काहाकू द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। ताले एठी हम कोन करिया पड़िबो वर्क डन करिया पड़िबो अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स अगेंस्ट कोन करिया पड़िबो वर्क डन करिया पड़िबो। ताले हमको एक्स्ट्रा एफर्ट एठी लगेवा को पड़िबो। ए जो एक्स्ट्रा एफर्ट ता हम लगुची सेतिर तमरो कोन होउची ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होउची
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होची जहा द्वारा कि तुमरो मोर करेंटटा इंड्यूस होची ए जे एक्स्ट्रा इफेक्ट आमे लगौची सेटा तुमरो कोन करची ना ट्रांसफर हो जाउची को एनर्जी वो जो वर्क डन टा आमे एक्स्ट्रा करूची सेटा तुमरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर होची ताले हमरा लेंजेस लॉ तर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोन होस तमरो एनर्जी ताले हमें ऑप्शंस देखिबो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन इन एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 2C from the resonant frequency to remain unchanged the inductance should be changed from L to तो ये तुम कौन देछि गोटे एलसीआर सर्किट देछि एलसीआर सर्किट से कौन कहूँ कैपेसिटेंस से चेंज होछि C to 2C ताले तुम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रे तुम तुम एल टा तुम इंडक्टेंस टा केते चेंज हो बोली से पचारछि तो आम रेजोनेंस कंडीशन में आम जानि तुम फ्रिक्वेंसी केते ऑसिलेट करिवो 1/LC रो रूट ओवर ताले आम लिखि परिबा एठी आम एठी केते लिखि परिबा देखो तो 1/L1C1 रो रूट ओवर लिखि परिबा ना 1/L2C2 रो रूट ओवर तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देले केते हबो 1/L1C1 इक्वल टू 1/L2C2 हे जिवो ताहले हम एठी वैल्यू पुट करबा एटा केते 1/LC हम कर देले तो एठी तमरा कोन होची ना कैपेसिटेंस टा चेंज होची केते 2 टाइम्स चेंज होची 2C होची तले ए सी कोन हला कैंसिल हे गेला तले हम नेक्स्ट स्टेप रे केते लिखि परिबा तमरा 2L2 इक्वल टू केते L तले हमरा L2 केते हबो L/2 तले हमरा आंसर केते हबो L2 इक्वल टू L/2 इंडक्टेंस केते हे जिवो हाफ हे जिवो तले हम ऑप्शंस देखिबा सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर तो एटा हमरा फर्स्ट VST थिला आजी आगो को आहुरी VST आसीबो तो अन्य वीडियोस देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल प्रेस करंतु मोर अपडेट्स पाइबा पई तो एग्जाम बहुत शीघ्र अच्छी तो भलसे वीडियोटा को देखते और प्रैक्टिस करंतु सब क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर वीडियो जदि देखी ना 2019 रो ताले प्लेलिस्ट को जाइए चेक करि परिबे और अन्य चैप्टर रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने भी देखि परिबे जाइए तो वीडियोटी भल लागिले लाइक एंड शेयर करंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।